नमस्कार। बेताल 25 की 17वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। यशोधन और बलधर में कौन अधिक चरित्रवान, बेताल 25 की 17वीं कथा है। इसमें राजा विक्रम बेताल के इस प्रश्न का समाधान करता है कि राजा और सेनापति में से अधिक चरित्रवान कौन था। जिमूतवाहन व शंखचूर्ण की कथा। इस कहानी का सही उत्तर राजा विक्रम से प्राप्त कर बेताल पुनः उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर शिनशपा वृक्ष से बेताल को उतारा, उसे कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे पहुंचने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा को पुनः अपनी शर्त दोहराकर उसे यह कथा सुनाई। बहुत पहले गंगा नदी किनारे कनकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम था यशोधन। वह सचमुच अपने नाम को सार्थक करने वाला राजा था। वह परम प्रतापी था और प्रजा उसके राज्य में हर प्रकार से सुखी थी। उस राजा के नगर में एक सेठ रहता था जिसकी कन्या का नाम था उन्मादिनी। उन्मादिनी एक परम सुंदरी थी। जो भी उसकी ओर देखता वह देखता ही रह जाता। जब सेठ की कन्या युवती हुई, उसके पिता ने राजा यशोधन के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, मैं अपनी रत्न स्वरूप कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, किंतु आपसे निवेदन किए बिना उसका विवाह करने का मुझ में साहस नहीं होता। सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं, अतः या तो मेरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करके आप मुझे कृतार्थ करें या अस्वीकार कर दें। वणिक की यह बात सुनकर राजा ने उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए आदरपूर्वक अपने ब्राह्मणों को भेजा। उन ब्राह्मणों ने वहां जाकर ज्यों ही उस परम सुंदरी को देखा, त्यों ही उनका चित्त चंचल हो गया। किंतु शीघ्र ही धैर्य धारण करके उन लोगों ने सोचा, यदि राजा इस कन्या से विवाह करेगा तो उसका राज्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा तब इसी के रूप में रमा रहेगा। वह प्रजा के हितों की देखभाल नहीं कर पाएगा। अतः हम लोगों को राजा को यह नहीं बताना चाहिए कि यह कन्या सुलक्षणा है। यही सोचकर वे सब राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा से कहा, देव, वह कन्या तो कुलटा है। हमारा परामर्श है कि आप उसके साथ विवाह ना करें। यह जानकर राजा ने उस सुंदरी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। तब उस वणिक ने राजा की आज्ञा से अपनी कन्या का विवाह बलधर नाम के राजा के सेनापति से कर दिया। उन्मादिनी नाम से विख्यात वह सुंदरी सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। एक बार बसंत ऋतु में राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर बसंत महोत्सव देखने को निकला। राजा के आगमन की घोषणा सुनकर उन्मादिनी भी अपने भवन की छत पर जाकर उसे देखने लगी। छत पर खड़ी उस सुंदरी की ओर जैसे ही राजा की नजरें उठी कि वह उस पर मुग्ध हो गया। राजा द्वारा उस सुंदरी के बारे में पूछे जाने पर उसके सेवकों ने उसे बताया कि यह वही कन्या है महाराज, जिसके विवाह का प्रस्ताव पहले आपके साथ आया था, लेकिन राजा ने अस्वीकार करने पर उसका विवाह उसके सेनापति के साथ कर दिया था। यह सुनकर राजा को उन ब्राह्मणों पर बहुत क्रोध आया, जिन्होंने उस कन्या के बारे में गलत कहकर राजा को मिथ्या सूचना दी थी। राजा ने तत्काल उन सभी ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया। तब से वह राजा मन ही मन दुखी रहने लगा। लज्जा के कारण वह किसी से कुछ कहे तो नहीं, लेकिन पश्चाताप और किसी को उल्टा कहे जाने के शब्दों से वह आहत था। सेनापति बलधर राजा का भक्त था। जब उसे यह बात मालूम हुई तो वह राजा के पास पहुंचा और उसके चरणों में झुककर बोला, देव, आपके दास की वह स्त्री आपकी दासी ही है, वह पर स्त्री नहीं है। मैं स्वयं भी उसे आपको भेंट करता हूँ। आप उसे स्वीकार कर लें अथवा मैं उसे देव मंदिर में छोड़ देता हूँ। जब वह देव कुल की स्त्री हो जाएगी तब वहाँ से उसे ग्रहण करने में आपको दोष नहीं लगेगा। अपने ही सेनापति ने जब राजा से ऐसी प्रार्थना की तो आंतरिक क्रोध से उसने उसे उत्तर दिया, राजा होकर मैं ऐसा धर्म कैसे करूँगा? यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूँगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा? मेरे भक्त होकर भी तुम ऐसे पाप में क्यों प्रवृत्त करते हो, जिसमें क्षणिक सुख तो है
पर जो परलोक में महादुख का कारण है। यदि तुम अपनी धर्म पत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जैसा राजा ऐसा अधर्म स्वीकार नहीं कर सकता। पर स्त्री के बारे में मेरे मन में ऐसे ख्याल आए, अब तो मेरे लिए मृत्यु ही श्रेष्ठकर है। दृढ़ निश्चयी राजा इस बात से खिन्न था और धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होता चला गया और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी की मृत्यु से खिन्न होकर उसके सेनापति बलधर ने भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। सच है, भक्तों की चेष्टाओं को नहीं जाना जा सकता। राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लदे बेताल ने यह कथा सुनाकर पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि उस राजा और सेनापति में से सेनापति बलधर क्यों अधिक दृढ़ चरित्र नहीं था। उसकी स्त्री तो अलौकिक सुंदरी थी। उसने बहुत समय तक उसके साथ सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन भी व्यतीत किया था। फिर भी वह वैसी स्त्री को राजा को सौंपने को तत्पर हो गया था। और फिर राजा की मृत्यु के बाद उसने स्वयं भी अपना शरीर अग्नि को होम कर दिया। लेकिन राजा ने उसकी उस पत्नी का त्याग किया था जिस पर वह मुग्ध था। भला ऐसा क्यों हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी यदि तुम मौन रहोगे तो मेरा शाप तुम्हें लगेगा। राजा हंसकर बोला, बेताल, कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सेनापति कुलीन वंश का था। उसने स्वामी की भक्ति में जो किया ठीक ही किया, क्योंकि सेवक का तो कर्तव्य ही है वह प्राण देकर भी अपने स्वामी की रक्षा करे। लेकिन राजा तो मदमस्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। वे जब विषय लोलुप होते हैं तब धर्म और मर्यादाओं की सभी श्रृंखलाएं तोड़ देते हैं। निरंकुश हृदय वाले राजाओं का विवेक अभिषेक के जल से उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। फिर यह राजा तो परम प्रतापी था, फिर भी वह देवी लक्ष्मी समान चंचला और सुंदरता में अप्सराओं को भी मात करने वाली उन्मादिनी के द्वारा विमोहित नहीं हुआ। उस धर्मात्मा और धीर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु कुमार्ग पर पैर नहीं रखे। इसी से तो मैं उसे दृढ़ चरित्र वाला मानता हूँ। यह उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है राजा विक्रमादित्य। किसी के व्यक्तित्व की पहचान उसके चरित्र से ही होती है, किंतु उत्तर देने के चक्कर में तुम अपना मौन रहने का संकल्प भूल गए। तुम भूले और मैं आज़ाद हो गया, इसलिए मैं चला अपने स्थान पर। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।